अंदर सिंह जी गांव डराना से और इनकी या पुत्री इधर देखिए आपके समक्ष ये भक्त महेंद्र सिंह जी गांव डराना से इनकी बेटी परमिला। आज इस बेटी की शक्ल देखो और उस दिन की अगर फोटो हमारे पास है कोई ना आपको दिखा देते तो इसकी शक्ल तो डर लग गया था। इतनी बूंदी शक्ल हो रही थी इस बेटी की, जो मुंह की हड्डी बढ़ रही, आंगड़ी इतनी लंबी लंबी नो जो से सुना करते भूतनिया की हो जाया करें वो ऐसे। तो अब इस परिवार को जो परमात्मा ने राहत दी है ये किस लिए दी है कि इनकी सच्ची श्रद्धा सच्चा विश्वास परमात्मा में अटल श्रद्धा बनी रही। और ऐसे ऐसे उदाहरण और जनता को भी पता लगेगा। अब कौन पीछे रहेगा आपके सामने है कि हम बताएं कि ये देखो MRI है, ये MRI है सारी। अन्यों का थे 2 घंटे में हुई थी इस बेटी की। एक एक नारे नारे अंग इस दिमाग के माइंड के यानी शरीर के ये सारे ये MRI है। और 1.5 इंच हड्डी बढ़ गई थी। ये बुरा हाल इस परिवार का हो रहा था। आज परमात्मा ने फ्री ऑफ कॉस्ट इस बेटी को जीवन दान दे दिया। सतगुर जो चाहे सो कर ही 14 कोट दूत जब डर ही ऊत भूत जम त्रास निवारे चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये चित्रगुप्त के कागज पाड़ दिए परमात्मा ने। कहते संत शरण में आने से सतगुरु शरण में आने से आई कलबला जय मस्तिष्क में सूझी होगा काटे में चढ़ जा। अभी छोरी की जान जानी थी, पैसा भी लगाना पड़ता क्योंकि कोई नहीं रह सकता बिना पैसे लाए बिना। भाई लोग नूना पेटा भर बाद में धोखा लग गए, अगर हम ऑपरेशन करा लेते तो शायद जान बच जाती। पैसा भी लाते और बिरान मट्टी भी होनी थी। और आज परमात्मा ने वो सुख दे दिया जो भगवान का होता है। अब जाओ बेटा। ले अब बता बेटी थोड़ी सी, हाँ बोल दे। अब ये बेटी क्या कहना चाहती है? सच है बेटा, बोल दे, यही सुनेगा, आराम से बोल दे। ये नौका है बेटी के जिस दिन से आपसे प्रार्थना की थी उसके बाद हमने गोली भी नहीं लेनी पड़ी है, वह दवाई भी छोड़ दी है। बता बेटा। ओए होए होए। ना कुछ हो और सोच भी आपके देता है तो गुरु जी सारे अच्छा बेटा। जय हो बंदी छेड़ की, जय हो बंदी छेड़। और बेटा ही जय बंदी छेड़। सब बंदी छोड़ कबीर साहब हैं। बंदी छोड़ परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब ने भाई आपकी सुनी है। हाँ ठीक बात है। जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की। कबीर परमात्मा भाई अपने वही उन्हीं की शक्ति इस दास के माध्यम से वही कृपा बख्श रहे हैं। और कितने एक के नरे सुख दे रखे भगवान। जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़, जय। अभी आपने इस दुखी परिवार के दुख को सुना और फिर और आज इनको कितना सुख है, कितना आप खुशी के आंसू हाथ इनके मन में
परमात्मा ने मेहर कर दी। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। ठीक बात है जय। अब आपको उस परमेश्वर की महिमा सुनाते हैं जो ऐसे सुख देता है, और वो स्वयं यहाँ आता है, अपनी महिमा आप ही बताता है। क्योंकि काल भगवान ने तो वो तत्व ज्ञान छुपा रखा होता है, वो तो उसने कभी पृथ्वी से नाश कर दिया होता है। वो केवल दंत कथाओं पर आधारित करवा देता भक्त समाज को, और वो उसी के जाल में जन्मते मरते रहे, कष्ट पाते रहे, दुख पाते रहे। क्योंकि हम इस काल के बच्चे नहीं हैं, हम इस ब्रह्म की आत्मा नहीं है। आत्मा अपने बच्चों का दुख माता पिता को ही होता है। हम कबीर परमात्मा के बच्चे हैं, हम कबीर परमात्मा की आत्मा हैं, और अपने पिता को ही दुख होता है अपने बच्चों का, वो जब दुखी देखता है। तो वो परमात्मा यहाँ आता है। हमने गलती तो बहुत भयंकर कर रखी है, जैसा कि आपको सृष्टि रचना में कई बार सुनाया है। तो फिर भी कहते हैं, एक हरियाणा में कहावत है कि माँ बाप बेटा बेटी तो हो जाते हैं विमुख, लेकिन माता पिता नहीं हो सकते। बेटा बेटी तो कुपात्र बन जाते हैं, लेकिन माता पिता फिर भी उनके सुख की कामना करते ही रहते हैं, उनको फिर भी लाइन पर लाने की चेष्टा करते हैं, शायद अब भी सुख समझ जा, अब भी सुधर जा। इसी उद्देश्य से वो परमात्मा इस काल लोक में आता है, और काल लोक में वो कितना कष्ट उठाता है। एक तो ये आप देख रहे हो, इस दास के साथ के खेचातानी कर रखी है ना नकली संतों ने, क्यों इनकी पोल खुल है। अभी न मुश्किल माच रही है, थारी रोटी गई, जयु ज्ञान तुम्हारे अज्ञान का पता लग गया तो है, लेकिन ये कब तक छुपावेंगे। ये तो बात बिगड़ ली इनकी, ये राजी खुशी सरेंडर कर देंगे तो बढ़िया रहेंगे, नहीं तो जनता इन्हें गली में नहीं निकलने देगी जब सच्चे ज्ञान का पता लगेगा, और उनके द्वारा दिए गए अज्ञान से वो परिचित हो जाएंगे। ये न छुपन न जगह नहीं पाओगी। ऋषि महर्षि संत ये बड़े बैठे मंडलेश्वर करोड़ों लोगों को पुकाए बैठे हैं, इनको छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। ये जुबान नहीं निकाल सकते, एक बालक के सामने भी, हमारे तत्व ज्ञान परिचित बच्चे के सामने भी इनका जुबान बंद हो जाया करेगी। और ये पूरे विश्व में, अपने हिंदुस्तान भारत का पूरे विश्व में बोलबाला होगा, क्योंकि पहले ये यहीं शुरू होगा। इसके बाद फिर परदेशी लोग भी बहुत अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि हम एक ही पिता की संतान हैं। पूरे विश्व में एक बार लहर अच्छी आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ, अब देखो की हालत हो रही है। हम अपने जीवन में छोटे छोटे थे, उस समय जो आपस में प्यार था, बहन भाई की बेटी बहन बेटियों की इज्जत थी, शर्म लाज थी, कति नाश हो गया है। पैसा पैसा दिखाई देता, बेशर्मी की हद हो चुकी है। कत्लेआम होने लग गए, पैसे के लिए ना मेरा कितने डाके पड़ते हैं, मार दिए जाते हैं। 10-20 हजार के लिए आदमी को आदमी मार देता है। तो ये और 10-20-50 साल में तो सरेआम, लेकिन अब ये ज्ञान एक बार फैलेगा, कई हजारों वर्षों तक फिर ये नॉर्मल सची थी रहेगी। भगवान की भक्ति करा करेंगे, भगवान से डरा करेंगे, और परमात्मा फिर हमारे भंडार भरा करेगा। ऐसे ऐसे तो दूर कर देगा, हम गलती कर भी नहीं सकते, चाहे भूखे बैठ जावा, चाहे हम किसी से, चाहे हम कोई सुविधा में मिले या ना मिले, भगवान से डरा करेंगे। तो वो परमात्मा आकर के अपने तत्व ज्ञान और साथ में अपने वाली शक्ति को यहाँ प्रकट करता है। आपने रात्रि में सुना था, एक सुपथ सुदर्शन था, जिसने पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में शंख को बजाया था अपनी भक्ति शक्ति तक, और तब पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई थी, जो ना श्री कृष्ण जी के अन्नहार करने से, भोजन खाने से हुई थी, और न 88,000 ऋषियों के, न 33 करोड़ देवताओं के, न 984 भोजन खाने से, 12 करोड़ ब्राह्मणों के भोजन खाने से
ले लिया था। लेकिन सुदर्शन जी के माता पिता नहीं मानते थे, वो आखिरी श्वास तक भी नहीं माने थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जब सुदर्शन जी को परमेश्वर ने कहा कि सुदर्शन बेटा अब तुझे सतलोक भेज रहा हूं, तेरे मन में कोई किसी प्रकार की कोई कामना हो, कोई मनोकामना यहाँ की हो, मुझे बताओ। तो सुदर्शन जी ने कहा, प्रभु आपने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि यहाँ की किसी चीज की इच्छा दास को नहीं रही, और जब आप आज्ञा दोगे तभी आपका दास आपके साथ साथ चलने को तैयार है। सुदर्शन जी ने बताया कि मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा थी, परमात्मा की भक्ति भी करती थी और भगवान विष्णु के उपासक थे, और मैंने बहुत समझाया उनको, आपने भी कहा, लेकिन वो नहीं माने। ये परमात्मा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि किसी जन्म में उनको बहुत श्री मिले, अपनी आत्माओं को शरण में लेना और मोक्ष देना। तो प्रभु ने सोचा कि भाई एक काल का काल अभी सुदर्शन के का मोक्ष होने का समय आया है, तो इसमें यह प्रेरणा बढ़ती। अब इसको माता पिता की चिंता सताओ। माता पिता जा लिए, मर लिए, भूत बड़े हैं कि तब पशु बने बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो इच्छा दासी काले की या खड़ी रहे दरबार। कहते हैं कि इच्छा दासी काल की या खड़ी रहे दरबार, पाप पुण्य दो वीर हैं। ये इच्छा जो है ये काल की खास एजेंट है। ये चाह जो है आदमी को यही रख लेती है, कोई चाह रह जा किसी प्रकार की। इच्छा दासी जम की या खड़ी रहे दरबार, पाप पुण्य दो वीर हैं या सतखसमी नार। इच्छा को सबसे खतरनाक होता है यहाँ पर जीव को काल के जाल हो जाने के लिए। जहाँ इच्छा माने आशा, जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। अब सतलोक जाने का टाइम आ गया था, अब उसको माता पिता याद आ गए। अब आशा होगी ना कि जहां वो उसके माता पिता को जन्म था, अगर परमात्मा ना पूछते उससे तो उसके मन में तुम्हारे बीमारी थी है, तो वहां वो भी ले डूबती, उसने जन्म उसका होता और माता पिता के पास कि मेरा कौन सी दुनिया हुआ थे वही काल भेज देता। ले भाई तेरी माता पिता से मिलना चाहता है, तो उसकी अच्छा आशा है। लेकिन परमात्मा ने हमें सब उदाहरण दिए ताकि हम आगे सावधान रहें। और उसने परमात्मा ने कहा, ठीक है बेटा तू चिंता मत कर, तेरे माता पिता ने पार कर दिया। ये मेरा वचन। देखो एक चीज को काल से छुटवाने के लिए परमात्मा को वचन बताना पड़ा कि इसने भी काल डंडी ना मार जा। तो पुण्यात्माओं आप घबराना नहीं, कहते हम ना पावा हमारे साथ ऐसा करते नहीं। ये तो पहले एग्जाम्पल दिए हैं परमात्मा ने, फाउल पॉइंट बताए हैं कि तुम ऐसे मार खाओगे। इस बातों का पता लग गया जब मार खाओ कौन ने बिना बेरे मार खा जाते हम। तो उस समय जब आप यहाँ से चलने लगोगे, ये ज्ञान आपके आगे घूमने लग जाएगा आपकी आंखों के सामने कि अब नहीं किसी ने याद करते पीछा छूटने दे, जो होगा परमात्मा के चरणों में चलेंगे। और अगर ऐसे हम आशा रखेंगे तो फिर फाउल हो जाएंगे। तो इस अब तो पार होना ही होना, ये तो समय आ गया है। परमात्मा ने बहुत पहले बता दिया था कि उस समय में सभी अंशों को पार करूंगा और फाउल होने नहीं दूंगा, होंगे तो उनको संभालूंगा। ये ज्ञान से, भक्ति से, समाधान से तो आपको पार करके छोड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, सो काल जग जोल ही पर द्वार छोड़ ना जाए। इतना जरूर करना पड़ेगा। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे।
कहे कबीर तुम चरण चित रखो जो सोई में डोरारी। बस इतना काम आपका पड़े रहना सतगुरु के चरणों में, पार करेगा। लेकिन बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी। कोई भी बुराई आपने नहीं करनी है। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ठगी चोरी दारी और रिश्वतखोरी मिलावट, ये तो बुराई तो दूर होना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर तो मार खाए हुए हैं। तब वो सुदर्शन जी के जो माता पिता थे वही बनारस काशी में दोनों का जन्म हुआ। पिता वाली आत्मा का गौरी शंकर